कोई कर लो। सबूत नहीं है अरे आपके पास। सबूत है ना, जब देश की राजधानी में दिल्ली में आके लोगों ने पूरी जंतर मंतर के ऊपर दिखाया है कि इस तरीके से ईवीएम मशीन में हेराफेरी की जा सकती है, तो ये तो चुनाव आयोग, वो असली ईवीएम थोड़ा ही है। अरे भाई असली 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 दे ना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को 50 मशीनें इस देश के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने रोड पे आके कहा कि आप दीजिए, हम मतलब सब्जी है चुनाव। अरे सब्जी का क्या मतलब है? इस देश की डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी नहीं समझते क्या? तुम्हारे बाप दादा की कोई भी होती है। उठेगा ईवीएम दे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं देगा? देनी पड़ेगी। ये देश की जनता जो ईवीएम आप बात कर रहे हो ना, उसको फूकेगी, आग लगाएगी, और आप पोलिंग बूथों पे ये हंगामा होते हुए आप रोक नहीं पाएंगे। भड़काओगे जनता। अरे भड़काने की क्या बात है? जब हम प्यार से कह रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं मिलने के लिए। कौन है आप? अरे हम आम जनता है, हम वोटर हैं। कौन है क्या? कहां से सवाल आ गया? कोई भी खड़ा होगा। कोई भी खड़ा होगा, मेरा वोट है। मैं चुनाव आयोग के आगे जाके मैं अपनी शिकायत रख सकता हूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जाएंगे या राजनीतिक पार्टियां जाएंगी। राजनीति कर रहे हैं आप लोग। कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमारे वोट के साथ, देश के साथ, आम जनमानस के साथ इस देश के अंदर लूटा खसूटी, अरे मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करते हैं आप सारा काम। ये किस बात की हाईलाइट है? हाईलाइट होना चाह रहे हैं। किस बात की हाईलाइट है? आपको नहीं पता? ये चेहरा चमक रहा है। अभी 22 जनवरी को क्या हुआ है देश के अंदर है, ये इस पे ये चेहरा नहीं दिखता है। पूरा देश के अंदर एक रंग में रंग दिया, ये चेहरा नहीं दिखता है। अरे काहे का रामलला आए हैं आप? रामलला आए हैं, रामलला आए। ईवीएम से उसका क्या लेना देना है? नहीं, देखिए बात ये है कि जब ताकत उनके पास आती है तो ताकत से वो सारे अपने एजेंडे सेट करते हैं। ईवीएम ही तो है सारी जड़ों, सारी बीमारियों की जड़। अगर ईवीएम सही होगी, आम जनता का वोट अगर सही जगह जाएगा तो निष्पक्ष है। सरकार इतनी ताकत से इतनी तानाशाही नहीं कर पाएगी, और ये तानाशाही का ही रवैया है आज तमाम तरीके के, चाहे वो दलित हो और चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, ऐसे डरे डरे सहमे सहमे घूम रहे देश के मोदी जी का विरोध कर। हाँ, मोदी जी का ईवीएम का, मोदी जी ने ही चोरी करके ईवीएम से प्रधानमंत्री बन रहा है। और अभी लास्ट में देख लो ना क्या कर दिया। 10 साल बाद याद आई आपको? हमने बहुत पहले याद थी, और लगातार हम अपनी बात को चुनाव आयोग के सामने रख रहे थे, लेकिन अगर वो गूंगा बहरा ना सुने तो हम क्या करें? आप तो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। आप लोग तो ईवीएम का विरोध, जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने घरों में बैठे हुए आराम से। यही तो बात है ना, जिन्होंने चुनाव लड़ना है उनको भी आपके माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए रोड पे, अन्यथा आपका मेहनत का पैसा पानी की तरह रोड पे बहाया जाएगा, और ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे। इस देश के अंदर 10 साल के अंदर तमाम जगह पे इन्होंने अपने आरएसएस के लोगों को बैठा लिया है, और ईवीएम मशीन को जिस तरीके से आपने चलानी वैसे चलाएंगे। और आप सुन लीजिए, अगर आप चुनाव प्रत्याशी हैं और आपने शाम को काउंटिंग रिकाउंटिंग करवानी है, तो आपको 10 बजे से पहले रिकाउंटिंग नहीं करेंगे, और 10 बजे रिकाउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपका कोई भी नहीं है। दोबारा आपको नहीं बताया जाएगा। एक बार जो रिकॉर्ड में दिखा दिया वही रहेगा, उसके बाद पुलिस का लट आपके साथ है। मान ले जाए बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, फिर जब बूथ लूटेंगे उसका कौन रोकेगा? कौन लूट लेगा? किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है? आज वो जमाने गए जो आप आज से 50 साल पहले की बात कर रहे हो। आज वो जमाने नहीं है। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा है और तमाम तरीके की जन सुविधाएं है शासन प्रशासन सरकार के पास। अगर वो हेरा फेरी करेंगे तो हमारे लट चलेंगे, ये आप ध्यान रख लियो। अगर वो ये सोच रहे हो कि पहले हम कुछ कर लिया करते, तो वो आज जमाना नहीं है। हाँ, ईवीएम से जो हेरा फेरी है ये पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पकड़ा है और उसी को लेकर के हम रोक। ईवीएम में हेरा फेरी कर कौन रहा है? जो वर्तमान में सत्ता है वो कर रही है। चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता, सत्ता का क्या मतलब? सुनिए ना, अरे उन्होंने बैठा दिया ना, हमने क्या करे? आपने सुना नहीं? जो आरएसएस के जो गुंडे हैं, जो उनकी विंग के जो लोग हैं, वो सारे डीएमडीसी बना के बैठा रखे हैं, और वही उन्होंने ही करवाना है। तो आरएसएस में गुंडे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इस देश के अंदर क्या हो रहा है ये? अगर ईवीएम के लिए अगर तमाम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए, और जो उनके भी बालक बच्चे हैं उनके साथ भी ये घटनाएं हो सकती है। अगर वो आज ईवीएम के बारे में नहीं बोल रहे और वो संघ की शाखाओं में जाके और डीएमडीसी अगर बने बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ही रहेंगे, तो भूल जाना इस देश के अंदर हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है।
देर से ही सही, लेकिन भुगतना आप लोगों को पड़ेगा। तो जब ईवीएम से वोट चोरी हो रहे तो फिर सत्ता परिवर्तन कैसे होगा फिर? अरे हम न कह रहे हैं, हाँ नहीं होने चाहिए ना। आप क्यों करवा रहे हो? बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप बैलेट पेपर से देश के अंदर अरे ये चुनाव हारने हो। की बौखलाहट है। कोई हारने की बौखलाहट नहीं है। हारने की बौखलाहट तो अभी बिहार से आ रही है, जिसको डर है, जिन्होंने सर्वे करवाया है कि ईवीएम मशीन से भी हार रहे हो। अरे पहले अपने नेताओं को तो रोक लो। तो हम अपने नेताओं को तो रोक रहे, हाँ कहाँ वो रोक रहे? बीजेपी का नेता हैं, वो हमारे नेता नहीं है। अगर हमारे नेता होते तो इस तरीके, हमारा नेता लालू जी है। अरे सारे नेता आपके बीजेपी में जा रहे हैं। कोई नेता हमारे जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं वो कोई बीजेपी में नहीं जा रहा है। बीजेपी में वो लोग जा रहे हैं जो तलवे चाट, जूते चाट, चुटियाधारी और जनेऊधारी लोग हैं। नीतीश कुमार समाजवादी नहीं है। नहीं, कहाँ का समाजवादी है? वो तो पलटू है। पूरे देश के अंदर बार बार आवाजें निकल रही है कि पलटू कितनी बारी पलटी मारेगा। अरे वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, अब की 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। इस देश की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। अगर उसने ये खेला किया है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये देख लेना, आने वाले चुनाव के अंदर अभी वो 10 पे आ जाएगा, 10 विधानसभा पे टिक जाएगा। आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो सुपड़ा साफ होगा। बैलेट पेपर से चुनाव तो करा के रहेंगे। अगर किसी देश के अंदर किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दे। बेसंग गोधरा के अंदर इन्होंने 5000 लोगों को मारा हो या ये 50,000 मारने की अगर तैयारी भी कर रहे हो तो भी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। जितना कत्लेआम इन्हें करना है ये करें, लड़ेंगे। आप कैसे